नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के लोग। जैसा कि आपको पता है कि आजकल तांडव जो वेब सीरीज आई है सैफ अली खान की और ये डिम्पल कपाड़िया, ये जो तांडव वेब सीरीज है इसके ऊपर तांडव मचा पड़ा है और हिंदू भावनाएं आहत करने का इसके ऊपर आरोप भी लग रहा है। आरोप तो क्या, इन्होंने एक्चुअली में हिंदू भावनाएं हर्ट की हैं, क्रॉस लगा के वो जीशान कादरी जो कि सीएए एनआरसी के टाइम पर बहुत उछल रहा था। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो जो सीएए एनआरसी गैंग था वही गैंग है जिन्हें अच्छी खासी फंडिंग मिली है और इसमें तिग्मांशु धूलिया से लेकर के जीशान सब वही लोग हैं, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पूरी टीम वही है जो सीएए एनआरसी का सपोर्ट करके प्रधानमंत्री मोदी को या फिर देश को तोड़ने की बातें कर रहे थे, गालियां वगैरह दे रहे थे। ताज्जुब की बात है कि एक ऐसा कंटेंट जो हिंदू भावनाएं भड़का रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट कर रहा है, जब ऐसी कहानी लिखी जाती है, जब शूटिंग की जाती है, एडिटिंग की जाती है, एक्टर वगैरह वर्कशॉप करते हैं, रिहर्सल करते हैं, तब किसी को रियलाइज नहीं होता है कि ये लोग जो बना रहे हैं इससे किसी की फीलिंग्स हर्ट होंगी, भावनाएं हर्ट होंगी, हम कुछ ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो भड़काऊ हो सकता है, कंट्रोवर्सी होगी। तब ये लोग बड़े ही चिल करके बनाते हैं क्योंकि इन्हें भी पता रहता है कि हिंदुस्तान में अगर किसी चीज को कंट्रोवर्सी मिल गई तो वो फ्री की पब्लिसिटी होती है और फिर अगर किसी चीज पर कंट्रोवर्सी हो गई तो वो कचरा भी सोने के भाव बिकता है। फिर वो चाहे सेक्रेट गेम्स हो या फिर वो घाउल घाउल टाइप की कुछ मूवी, लीला पीला करके कुछ, और ये तांडव, ये कुछ और नहीं, पर्पसली प्लान की हुई ऐसी चीज़ें होती हैं। उन्हें पता रहता है कि ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल एलिमेंट डाल दो ताकि कंट्रोवर्सी हो और उनकी फिल्म देखने के लिए लोग टूट पड़े कि आखिर उसमें ऐसा क्या है क्या नहीं है। अब इन मेकर्स ने जो बनाया है, हालांकि जो अली अब्बास जफर है उन्होंने सॉरी बोल दिया है। कितना आसान होता ना है, पहले आप फीलिंग हर्ट कर दो, उसके बाद सर सॉरी गलती हो गई। ये तो मतलब ऐसा हुआ जा रहा है कि किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, लगी क्या, सॉरी यार, सॉरी यार। ऐसे सॉरी बोल बोल के आप कभी किसी और धर्म के ऊपर भी कुछ बना दो ना। आए दिन मुझे सुनने में आता रहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर किसी ने फिल्म बनाने का सोचा तो उसे धमकी मिली तो भाई वो घर बैठ गया है, या फिर वो कमलेश तिवारी जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ बोला तो उसका गला काट दिया गया। अब अगर मेरी इन बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं भी सॉरी बोल देता हूं यार कि मेरा इरादा आपकी फीलिंग हर्ट करने का नहीं था। ये माइंडसेट है इन फिल्म मेकर्स का, पहले फीलिंग हर्ट करेंगे फिर सॉरी बोल देंगे। यहां ये लोग जो कर रहे हैं, अब सैफ अली खान और इन सब के ऊपर केसेस यूपी में दर्ज हो चुके हैं, यूपी पुलिस आके इन्वेस्टिगेट करेगी, देश के कोने कोने में आक्रोश मचा हुआ है। आक्रोश इन लोगों के ऊपर मचा के कोई फायदा नहीं है या इन लोगों के ऊपर केस करके कोई फायदा नहीं है। यहां सबसे बड़ा कसूरवार अगर कोई है ना तो वो है बीजेपी खुद। बीजेपी फुल मेजोरिटी की सरकार है, सेंट्रल में पूर्ण बहुमत की सरकार है और ये जो वेब सीरीज में जो आजकल कंटेंट के नाम पर कचरा परोसा जाता है, इनकी निगरानी करने का काम इन्हीं लोगों के पास है। सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बना के रखा हुआ है। वो क्या करता है, भजिए बेचने के लिए रखा है क्या? आए दिन इस तरह की वेब सीरीज, और आजकल तो इतनी वेब सीरीज बनने लग गई हैं, इनफैक्ट इंडिया में ओपनली पॉर्न बनने लग गया है। एंड जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बड़े हों बच्चे हों सबके हाथों में फोन आ रहा है, तो हर किसी का एक्सेस हो चुका है ऐसी चीज़ों के प्रति। हालांकि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार एक्शन ले, एक्शन ले। मैंने आई थिंक आज से 2 या पौने 2 साल पहले की बात है, मेरा जो ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो चुका है जिसपे 9,500 फॉलोअर्स थे, मैंने पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, प्रकाश जावड़ेकर, सबको टैग किया कि भैया ये गंदी बात टाइप की वेब सीरीज ये जो आ रही हैं, खुल्लम खुल्ला, सीक्रेट गेम का भी मैंने जिक्र किया कि ओपनली ये जो सब चल रहा है, ये डिजिटल इंडिया करके जो आप चला रहे हो ना, यहाँ नंगा इंडिया हो जाएगा इस चक्कर में। लेकिन हमारी तो क्या भाई इतनी रीच है नहीं। हालांकि जो चीज़ें होने वाली होती हैं, भगवान ने कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है कि पहले से चीज़ें भाप जाता हूँ। अब आप देख लो, प्रकाश जावड़ेकर एक ऐसा निकम्मा मंत्री है जिसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ऑनलाइन सेंसरशिप, ये जो मैंने कहा था ऑनलाइन कंटेंट की सेंसरशिप होनी चाहिए, ये जितना भी आजकल कंटेंट परोसा जा रहा है इसकी सख्त निगरानी होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड में अच्छे लोगों को अपॉइंट करो जो कि बारीकी से एक एक चीज़ को देखें कि ये जो चीज़ आपने बनाई है ये अनइंटेंशनल तो हो ही नहीं सकती। सिर्फ डिस्क्लेमर डाल दिया कि भाई हमारा इरादा हर्ट करना नहीं है, जबकि इरादा आपका हर्ट करने का ही होता है। तो सेंसर बोर्ड में अच्छे लोगों की नियुक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और थोड़ा सा कड़क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज ये लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी फैला देंगे और इंडिया में भी घर घर ब्राउज़र्स और वो जो भी हैं वहाँ नोटी अमेरिका टाइप की या नोटी इंडिया बना के रख देंगे ये लोग, अगर सही समय रहते कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो उम्मीद करूंगा कि ये मेरा वीडियो जन जन तक पहुंचे ताकि प्रकाश जावड़ेकर तक भी ये वीडियो पहुंचे।
थोड़ी अकल आए मोदी को, मोदी के मंत्रियों को। मतलब क्या ही बोला जाए, इतने निकम्मे हो चुके हैं ये मंत्री, कंफर्ट जोन में आ चुके हैं ना। और आई थिंक 6-8 महीने पहले मैंने कहा भी था कि यूपीए 2 के नक्शे कदम पर चल रही है बीजेपी। लॉ पास कर देते हैं बगैर डिस्कस करे। यहाँ पर मंत्री घर में बैठे टीवी देखते रहते हैं, बैठे बैठाए वेब सीरीज पास हो जाती हैं, अप्रूव हो जाती हैं, उनमें भरा रहता है अधर्म, नंगापन और गाली गलौज से भरपूर। लेकिन लोगों ने पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि कोई वो नहीं ना, सेंसरशिप। मंत्रियों के पास पैसे पहुंच जाते हैं, बस साइन कर दो, निकल लो सर्टिफिकेट लेके, बस रिलीज कर दो। तो कहीं ना कहीं ये जो तांडव मचा पड़ा है, इसके पीछे जिम्मेदार मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ बीजेपी सरकार को। उनकी ये जो सेंसरशिप और इसमें जो एकदम निकम्मापन भरा हुआ है, वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई भी सीरियस नहीं है। उसके बाद फिर हिंदुत्व की बात करेंगे, संस्कार की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे। अरे कल्चर तो ये वेब सीरीज बिगाड़ ही रही है और इनको हरी झंडी आप लोग ही दे रहे हो। उसके बाद सैफ अली पर या फिर मेकर्स पर केस करके क्या उखाड़ लोगे आप? मेकर्स को आदत है, सॉरी बोल देंगे, अगली वेब सीरीज के लिए फिर से कचरा फैला देंगे, फिर सॉरी बोल देंगे। तो जब तक कोई कड़क कानून या कोई कड़क एक्शन नहीं होगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी, भले ही आप कितना भी तांडव मचा लो। तो ये थी हमारी सीधी बात, नो बकवास ऑन द तांडव का ये जो तांडव चल रहा है उसके ऊपर। आपको अगर बातें अच्छी लगी हों, सही लगी हों, तो जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।